ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। पहला भाग। पुस्तक परिचय, समर्पण और प्रस्तावना। पुस्तक का नाम कल्याण मार्ग का पथिक। लेखक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। प्रकाशक ज्ञान मंडल कार्यालय, काशी। प्रकाशन काल विक्रमी संवत 1981, तदनुसार ईस्वी सन 1924। ओम। ऋषि दयानंद के चरणों में सादर समर्पण। ऋषिवर, तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे 41 वर्ष हो चुके, परंतु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय पटल पर अब तक ज्यों की त्यों अंकित है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त कौन मरण धर्मा मनुष्य जान सकता है कि कितने बार गिरते गिरते तुम्हारे स्मरण मात्र ने मेरी आत्मिक रक्षा की है। तुमने कितनी गिरी हुई आत्माओं की काया पलट दी, इसकी गणना कौन मनुष्य कर सकता है। परमात्मा के बिना जिनकी पवित्र गोद में तुम इस समय विचर रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली हुई अग्नि ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया है। परंतु अपने विषय में मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे सहवास ने मुझे कैसी गिरी हुई अवस्था से उठाकर सच्चा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया। मैं क्या था इसे इस कहानी में मैंने छिपाया नहीं। मैं क्या बन गया और अब क्या हूँ, वह सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है। इसलिए इससे बढ़कर मेरे पास तुम्हारी जन्म शताब्दी पर कोई भेंट नहीं हो सकती कि तुम्हारा दिया आत्मिक जीवन तुम्हें ही अर्पण करूं। तुम वाणी द्वारा प्रचार करने वाले केवल तत्ववेत्ता ही न थे, परंतु जिन सच्चाइयों का तुम संसार में प्रसार करना चाहते थे, उनको क्रिया में लाकर सिद्ध कर देना भी तुम्हारा ही काम था। भगवान कृष्ण की तरह तुम्हारे लिए भी तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया था, परंतु तुमने भी मानव संसार को सीधा मार्ग दिखलाने के लिए कर्म की उपेक्षा नहीं की। भगवान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए जिस परम पिता की असीम गोद में तुम परमानंद का अनुभव कर रहे हो, उसी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तुम्हारा सच्चा शिष्य बनने की शक्ति प्रदान करें। विनीत श्रद्धानंद। ओम। कल्याण मार्ग का पथिक। प्रस्तावना। अपना जीवन वृत्तांत सर्वसाधारण के आगे रखना उन उच्च कोटि के महानुभावों को ही शोभा देता है, जिन्होंने संसार में किसी न किसी बड़े काम में कृतकार्यता प्राप्त की हो। फिर उत्तम लेखक भी उन्हीं की जीवनी को मुद्रित करना उचित समझते हैं, जिन्होंने कोई अपूर्व काम किया हो, चाहे उस काम में संसार की उन्नति हुई हो वह पहले से भी बढ़कर संसार रसातल को चला गया हो। मैं जानता हूं कि मेरी जीवन कथा दोनों कोटियों में नहीं आ सकती, फिर भी मैंने अपनी कहानी सर्वसाधारण के आगे रखने का साहस क्यों किया।
अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए कि भारतवर्ष के नवयुवक सिवाय खाने पीने भोगने और उसके लिए धन संचय करने के अपना और कुछ कर्तव्य नहीं समझते थे। गुलामी में वह जन्म लेते थे और उस दासता की अवस्था को अनिवार्य समझकर गंदगी के कीड़ों की तरह उसी में मस्त रहते थे। उन्हें मालूम न था कि उनके पुरुषा भी किसी समय में सभ्यता का स्रोत थे। उन्हें यही बतलाया गया था कि भारतीय अर्ध सभ्य है, उनकी कोई संस्कृति थी ही नहीं, और यदि वह गिरी हुई अवस्था से उठना चाहते हैं तो उन्हें यूरोपियन सभ्यता के शरण में जाना चाहिए। इस पुस्तक का लेखक स्वयं किन विचारों का था वह उसकी जीवन यात्रा की कहानी पढ़ने से विदित होगा। आचार्य ऋषि दयानंद ने आर्यावर्त की प्राचीन संस्कृति का सप्रमाण चित्र खींचकर न केवल आर्य संतान के अंदर ही आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न किया, प्रत्युत यूरोपियन विद्वानों को भी उनकी कल्पनाओं की असारता दिखलाकर चक्कर में डाल दिया। हिंदू युवक अपने प्रत्येक आचार व्यवहार को दूषित और यूरोपियनों के गिरने से गिरे अत्याचार और दुराचार को आदर्श समझा करते थे। मैंने भी उसी विद्यालय में शिक्षा पाई थी जिसने हिंदू युवकों को अपनी प्राचीन संस्कृति का शत्रु बना दिया था। आजकल की भारतीय जनता 50 वर्ष पूर्व का इतिहास पढ़कर उस समय के भारतीय लेखकों को तुच्छ दृष्टि से देखती है और उनके अज्ञान पर आश्चर्य करती है, और यह समझ बैठी है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर आने के बीच कोई भी मंजिल तय नहीं करनी पड़ती। इसी भूल को दूर करने के लिए मैंने अपनी जीवन यात्रा की कहानी सविस्तर लिख दी है। इसमें संदेह नहीं कि मेरी गिरावट की कहानियां बहुत से श्रद्धालु हृदयों को ठेस लगाएंगी, परंतु मुझे यह विश्वास है कि इस आत्मकथा के पाठ से बहुत से युवकों को संसार यात्रा में ठोकरों से बचने की शक्ति भी मिलेगी। एक बात और भी है जिसकी ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ऋषि दयानंद के लेखों का तत्व उन आर्य समाजियों की समझ में पूर्ण नहीं आ सकता जिन्होंने आर्य समाज के यौवन काल में उसके अंदर प्रवेश किया है। अपने निर्माण की हुई पाठ विधि में आचार्य दयानंद ने सर्वभाषा ग्रंथ त्याज्य लिखे हैं। इस पर सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में इस प्रकार प्रश्नोत्तर है। प्रश्न: क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं? उत्तर: थोड़ा सत्य तो है, परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है। इससे जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे यह ग्रंथ है। आचार्य का यह लेख रहस्यपूर्ण है। आजकल कुछ ऐसे आर्य समाजी हैं जो यह समझते हैं कि किसी भाषा ग्रंथ को भी पढ़ना न चाहिए। यह उनकी भूल है। ऋषि ने उनमें यत्किंचित सत्य भी माना है, किंतु बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए संकेत कर दिया है कि वेद शास्त्रानुकूल नए भाषा ग्रंथों का निर्माण करना चाहिए। परंतु जिस प्रकार गृहस्थों के लिए आचार्य ने आज्ञा दी है कि सत्य का मंडन और असत्य मत का खंडन सीखकर सदाचार पूर्वक विदेश में जाने से कोई हानि नहीं, उसी प्रकार गुरुकुलों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में भी शिक्षा समाप्त करने के पीछे पुराने भाषा कवियों के ग्रंथ पढ़ने से लाभ ही होगा। मैंने इस कहानी में दिखलाया है कि आर्य संस्कृति के गिरे से गिरे समय में भी तुलसीदास आदि की कविताओं ने आर्य संस्कृति को लुप्त होने से बचाया है। किस प्रकार क्रमशः धार्मिक दासता से उत्तरोत्तर हिंदू समाज को मुक्ति मिलती गई और अपनी राजनीतिक दासता का भी उनको परिज्ञान हुआ,
इसके समझने के लिए युग विधाता आचार्य दयानंद के जीवन चरित्र का पाठ गहरी दृष्टि से करने की आवश्यकता है। परंतु उस परिवर्तन के बहुत से मर्म तभी मालूम हो सकते हैं जबकि ऋषि के वे अनुगामी जिन्होंने स्वयं उनका सहवास किया है अपने अंतकरण के परिवर्तनों को खोलकर जनता के सामने रख दें। इस कहानी में मैंने अपने कुछ साथियों के नाम स्पष्ट नहीं दिए हैं, इसलिए कि उनके संबंधियों को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट न हो। घटनाएं सब ठीक ठीक दी गई है। कुछ स्थानों में घटनाओं का वर्णन इस प्रकार का हुआ है कि शायद उनको कल्पनात्मक उपन्यास समझा जाए, परंतु ये भूलना नहीं चाहिए कि सच्ची घटनाएं कभी कभी उपन्यास को भी मात कर देती है। ज्येष्ठ संवत 1933 तक की कहानी आज से 25 वर्ष पहले ही लिख छोड़ी थी। आर्य समाज में प्रवेश के समय से संवत 1949 तक का वृत्तांत सद्धर्म प्रचारक साप्ताहिक पत्र में कुछ आप बीती कुछ जग बीती के शीर्षक से छपता रहा है। उसमें से असंबद्ध विस्तार को संक्षिप्त करके उस समय की कथा लेखबद्ध की गई है। इन दोनों समयों के बीच का वृत्तांत मियाँ वाली जेल के एकांत निवास में लिखा गया। निस्संदेह मेरी स्मरण शक्ति ने भी घटनाओं के ठीक वर्णन में सहायता दी है, परंतु मुझे विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हुए ही आत्मचिंतन का व्यसन सा लग गया था और इसलिए दिन पत्रिका अर्थात डायरी रखने का अभ्यास था। उस दिन पत्रिका से तिथियों और घटनाओं के संशोधन में बहुत सुविधा रहा है। मेरे पुराने साथी प्रायः सब चल बसे हैं। आर्य समाज में प्रवेश काल के नए साथियों में भी बहुत ह्रास हो चुका है। मुझे भी मौत सिर पर खड़ी दिखाई देती है, फिर भी नए से नए साथी मिलते चले जा रहे हैं और मेरे अंतःकरण में निराशा की लहर जब कभी उठती है उसी समय श्रद्धा सागर में विलीन हो जाती है। मेरा जीवन आशातीत व्यतीत हुआ है, इसलिए जब तक दम में दम है तब तक मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए। यह मेरा सिद्धांत है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में ज्ञान मंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद गुप्त से मुझे बड़ी सहायता मिली है। यदि वह इसकी छपाई का भार अपने ऊपर न लेते और उनके प्रबंधकर्ता मेरे पीछे न पड़े रहते तो मुझे ऋषि ऋण से मुक्त होने का अवसर अभी न मिलता। यंत्रालय से मेरे दूर होने के कारण अशुद्धियां अवश्य रह गई है, परंतु मेरे लेख की पहेलियों को सुलझाने का काम ज्ञान मंडल के संशोधकों ने उत्तम किया है। मेरे जीवन के शेष अनुभव भी किसी न किसी रूप में जनता के सामने आते ही रहेंगे यदि उनको छपवाकर मुद्रित कराने का बोझ उठाने के लिए बाबू शिव प्रसाद जी से उदार आर्य पुरुष तैयार रहें। पाठक वृंद, कल्याण मार्ग के पथिक की कहानी में जो कुछ भी आपको शिक्षाप्रद दिखाई दे उसे ग्रहण करो, परंतु जो कुछ अहितकर प्रतीत हो उसको उपेक्षा दृष्टि से ही देखो। गोसाई तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय हरि परिहरिवारी विकार। श्रद्धानंद सन्यासी, दिल्ली नगर, 26/8/1981 विक्रमी।